पूरे देश में अगर इतिहास को खंगालेंगे तो सिंगल और सिंगल हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बगैर आंख मिचौनी किए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आमने सामने खड़ा होकर आंखों में आंख डालकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, छाती पर बैठकर दाल दरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। ऐसा बयान उनका आता है और इसको लेकर के अब सियासी घमासान लगातार जारी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव मौजूद हैं। कैसे देखते हैं अररिया के सांसद के बयान को? इस तरह की भाषा कितना सही है सांसद के लिए इस्तेमाल करना? अच्छा, एक बात बताइए, कहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, मैं डीएनए का बात कर रहा हूँ जी, समझते हैं ना डीएनए का मतलब? भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध, तिरंगा का विरोध, आरक्षण का विरोध है। कह रहे डीएनए खराब हो गया भारतीय, तो डीएनए में ही है, तो उसी तरह की ना बात करेंगे, नफरत फैलाने वाली बात करेंगे, जहर बोने वाली बात करेंगे, भाई भाई को लड़ाने वाली बात करेंगे। उसके सिवा वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुद्दे की बात तो उनके डीएनए से मेल खाता नहीं है। जो जनता की बात करेंगे, जनता की समस्याओं की बात करेंगे, तो इधर उधर की बात करते रहते हैं। भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे राजनीतिक रोटी लगातार सेकने का काम करती है। जिस भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, उस भारत में इस तरह के बयान और बीजेपी के सांसद इस तरह के बयान देते हैं, इसका कितना असर आप देखते हैं? कोई असर नहीं भाई, जनता उन्माद तो इससे फैलेगा ना सर? फैलता है, हाँ। उसमें नो डाउट। और इसी पर्पस से ये लोग इस तरह का बयान देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। चूंकि इन लोगों का अब दुकानदारी बंद होने पर है, चूंकि बिहार में 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी पिछले 10 साल से सरकार है, उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, नाकामियां सरकार की हजारों हैं। तो उन नाकामियों को ढकने के लिए इस तरह की बात करते हैं और लगातार बात करते हैं। तो इसलिए ऐसी बयानों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये देश सबों का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। यह देश उन्मादियों के संविधान से नहीं चलेगा, उन्मादी भाषाओं के आधार पे नहीं चलेगा, संघ और नागपुरिया संविधान जो है उसके सहारे नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, हम सबों को उस संविधान के अनुरूप चलेगा। लेकिन इन लोगों को तो संविधान से कोई मतलब है नहीं, इसीलिए संविधान से इतर तरह तरह का बात करते हैं। आपकी क्या तैयारी है इन सब के विरुद्ध? क्योंकि सिर्फ कहने से तो काम नहीं ना चलेगा सर, इस तरह के बयान लगातार दिए जाते हैं। अरे लगातार, आप इतिहास गवाह है। राष्ट्रीय जनता क्या करेगा इसके लिए? राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण ही हुआ है ऐसे तत्वों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, ऐसे तत्वों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। पूरे देश में अगर इतिहास को खंगालेंगे तो सिंगल और सिंगल हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बगैर आंख मिचौनी किए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आमने सामने खड़ा होकर आंखों में आंख डालकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, छाती पर बैठकर दाल दरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अब एक अगला सवाल लेंगे कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से अधिकारियों के हाथ जोड़ते नजर आए हैं और
इसको लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है। क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं? दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र ऐसे समझिए, लोकतंत्र, लोक ऊपर तंत्र नीचे है ना। लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र की यह परिभाषा है। लेकिन नीतीश बाबू के राज में तंत्र ऊपर लोक नीचे। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को लज्जित कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड कह रही है ये नीतीश कुमार की विनम्रता है। विनम्रता? आप लोग झूठ का तूल दे। लोकतंत्र को पलट दीजिएगा, तंत्र को ऊपर कर दीजिएगा, लोक को नीचे कर दीजिएगा। लोकतंत्र में कहीं है इस तरह का जवाब? कहीं कुछ दिखता है? राजपाट हनक से चलता है, खनक से चलता है। ऐसे लुंज पुंज तरीके से नहीं चलाया जाता है। यह हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे। लेकिन बिहार तो अब नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है, कुछ इनके हाथ में है ही नहीं। अच्छा, मंगल पांडे पर आते हैं। मंगल पांडे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और सर्जिकल हेड कवर की जगह शू कवर पहनकर अस्पताल चले जाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस स्वास्थ्य मंत्री को इतनी भी समझ नहीं है, सबसे नकारा स्वास्थ्य मंत्री है बिहार। क्या कहेंगे? बिल्कुल इतिहास रहा है। अरे भाई, भूल हो रही होगी। अरे भूल, अब इतना सेंस नहीं रहेगा। हेल्थ मिनिस्टर हैं आप साहब, स्वास्थ्य मंत्री, आम आवाम का मुख्य जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है आपके पास, और आपको इतनी भी समझ नहीं है, जानकारी नहीं है कौन सा कैप लगाना है। तो उनका मंत्रालय भी भगवान भरोसे है। इतिहास गवाह है, बच्चे मुजफ्फरपुर में दम तोड़ रहे थे चमकी बुखार के कारण, और वहीं दूसरी तरफ ये लोग मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग पर कम ध्यान था, बाहर चित्कार मचा हुआ था। यही मंगल पांडे कहिए ना रन पूछ रहे थे, भारत पाकिस्तान का स्कोर पूछ रहे थे। तो ये है, तो इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो स्वास्थ्य विभाग को ध्वस्त कर दिया। तो 17 महीना का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का, स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आपने देखा 500 से अधिक डॉक्टर एनडीए के शासनकाल में घर में बैठकर पेमेंट उठाते थे, ड्यूटी नहीं करते थे। जब तेजस्वी यादव जी आए, हेल्थ मिनिस्टर की जवाबदेही उनको सौंपा गया, तो आपने देखा ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का काम किया। तेजस्वी यादव जी 12 बजे 1 बजे रात में निरीक्षण करते थे, हॉस्पिटल का दौरा करते थे, वहाँ की स्थिति से अवगत होते थे, मरीजों से रूबरू होते थे, उनकी पीड़ा को सुनते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है पूरे बिहार में, देख सकते हैं आप। चलिए, तो राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव हमसे बातचीत कर रहे थे। आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है तमाम मुद्दों को लेकर। फिलहाल के लिए इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।